होल वर्ल्ड साइकिल भी अनादि अविनाशी है। हर साइकिल का अपना टाइम ड्यूरेशन है, हर चक्र का अपनी समय अवधि है। डे एंड नाइट का साइकिल 24 घंटे का है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये 24 घंटे का साइकिल। सप्ताह का साइकिल 7 दिन का है, फिर वापस वही संडे मंडे ट्यूसडे वापस वही आता है। वर्ष का साइकिल 12 मास का है, फिर वापस वही जनवरी फरवरी मार्च। सेम द होल वर्ल्ड साइकिल 5000 वर्ष का है। प्रति 5000 वर्ष के बाद ये साइकिल रिपीट होता है। इसलिए हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हर 5000 वर्ष के बाद ये पुनरावृत्त होता है। इसलिए हम कहते हैं नथिंग इज न्यू। कुछ भी नया नहीं है, जो हुआ था वो ही फिर से हो रहा है। गुरु ग्रंथ साहब में भी ये बात बताई है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। चिंता ताकि कीजिए अनहोनी होए। अनहोनी हो तो चिंता करे ना, जो हुआ था वो ही फिर हो रहा है, पर क्या हुआ था उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें नया लगता है। गीता में भी ये बात स्पष्ट कही। देखो गीता में हम ये बताते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। जब जब माना पहले भी हुई थी, फिर हुई है, फिर होगी। और ये भी एक श्लोक है जिसमें अर्जुन को कहा जाता है, हे अर्जुन तुम, हम और ये राजाएं पहले भी थे, अभी भी हैं, और संसार चक्र का ऐसा कोई समय नहीं जब तुम, हम और ये ना हो। इसलिए संसार का खेल हर 5000 वर्ष के बाद अपने आप रिपीट होता रहता है। ज्योतिष विज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता है। देखो ज्योतिषी के पास जाते हैं ना, अपना भविष्य पूछते हैं कि मेरे नसीब में क्या लिखा है, हा? और वैसे भी भविष्यवाणियां करते रहते हैं ना कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे ऐसे होगा। अब आप सोचिए, जरूर ये घटनाएं पूर्व निश्चित हैं, तभी तो आप बता रहे हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। अगर ये पूर्व निश्चित ना हो तो ज्योतिष विज्ञान भी नहीं हो सकता है। मनुष्य ज्योतिष लिमिटेड नॉलेज रखते हैं, वो लिमिटेड बातें बताते हैं। परमात्मा बेहद का ज्योतिष है, ज्ञान का सागर है, सर्वज्ञ है। इसलिए वो सारे वर्ल्ड साइकिल के लिए बताता है कि ये सृष्टि खेल पूर्व निश्चित है और हर 5000 वर्ष के बाद ये रिपीट होता है। पर चूंकि व्यक्तिगत हमारा क्या रोल पूर्व निश्चित है वो हमें पता नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि तुम अपना हर कर्म श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ करने का पुरुषार्थ कर। गीता में कहा है ना कि तेरा कर्म पर अधिकार है। हमारा कार्य है हर कर्म उत्तम करने का पुरुषार्थ करना, फिर जो परिणाम आता है उसके लिए हम कहेंगे कि चलो भाई, जो ड्रामा में लिखा था वो हुआ। व्यक्तिगत रूप से हम कहते हैं जो हमारे नसीब में था वो हुआ। जैसे आप खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक बिजनेसमैन क्या करता है? अपनी बिजनेस में सफल होने के लिए वो पूरी मेहनत करता है। फिर जो परिणाम आता है तो कहते हैं ना कि भाई हमने अपनी पूरी मेहनत की, जो नसीब में था वो हमें मिला, कहते हैं ना। तो ये पूरे वर्ल्ड ड्रामा के लिए है, और ये जानते हुए भी कि नसीब में जो लिखा है वो ही मिलना है, फिर भी इंसान कर्म तो करता है ना, पुरुषार्थ तो करता है ना। कोई हाथ जोड़ के बैठा थोड़ी रहता है कि भाई हमारा कार्य है अच्छे से अच्छी खेती करना, बाकी कुदरत ड्रामा जो नियति है बनी हुई वो होगा। तो आध्यात्मिक जीवन में भी, हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी
इसी समझ को अप्लाई करना है कि हर बात में हमारा कार्य है अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना। फिर जो परिणाम आता है तब हम समझे कि चलो भाई, जो हमारे आगे का हिसाब था उस अनुसार रिजल्ट आया। इसलिए दो पावर को समझना है, एक परमात्मा शक्ति और दूसरी ये वर्ल्ड ड्रामा नियति, जिसको हम कहते हैं। नियति मीन्स ये ड्रामा, संसार का खेल। नियंता मीन्स परमात्मा, जो इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर है। तो हम अपने आप को जीवन में अच्छी रीति चला सकते हैं। तो संसार का खेल भी 4 स्टेज से गुजरता है। चित्र में आप देखिए, स्वस्तिक का चिन्ह बताया है। स्वस्तिक के चिन्ह को जानते हैं ना सभी? हर शुभ कार्य में हम स्वस्तिक निकालते हैं, पर हमें ज्ञान नहीं है कि हम ये चिन्ह क्यों निकालते। हर शुभ कार्य में स्वस्तिक निकालते हैं, पर हमें पता नहीं है कि ये चिन्ह किस बात का प्रतीक है। तो वास्तव में स्वस्तिक सृष्टि चक्र के ज्ञान को सिद्ध करता है। हम स्वस्तिक के 4 सरीखे भाग करते हैं, जो 4 युगों का प्रतीक है। हर युग की आयु समान है 1250 वर्ष। टोटल साइकिल 5000 वर्ष का है। हर साइकिल 4 स्टेज से गुजरता है। जैसे लाइफ एंड डेथ का साइकिल आप देखिए, बचपन, युवा, वृद्ध और मृत्यु, समाप्ति, बुढ़ापा। बचपन, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध साइकिल 4 स्टेज से गुजरता है। डे एंड नाइट का साइकिल आप देखिए, सुबह, दोपहर, शाम और रात। मौसम का साइकिल आप देखिए, बसंत, बहार, प्रकृति पूरी खेल उठती है। फिर गर्मी, सर्दी, पतझड़, 0 हो जाती है प्रकृति और फिर से वापस बसंत, बहार। पतझड़ को देखकर कोई सोच सकता है कि इतना खिला हुआ प्रकृति जगत हो सकता है, पर यह साइकिल है। सेम संसार चक्र का पहली स्टेज 1250 वर्ष सतयुग, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है, क्योंकि हम आत्माएं और प्रकृति जगत सत्य पवित्र होते हैं। इसलिए आप देखिए, स्वस्तिक का हाथ सतयुग में राइट साइड बताया है, जो शुभ की निशानी है कि जब हम आत्माएं सत्य पवित्र हैं, हमारे प्रभाव से प्रकृति जगत भी सत्य पवित्र है, तब पूर्ण सुख शांति की वो दुनिया होती है, जहां शुभ ही शुभ है, सुख ही सुख है। संसार चक्र का ये टाइम गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और हर धर्म ये स्वीकार करता है कि सृष्टि का आदिकाल गोल्डन एज था। आप यहाँ आर्ट गैलरी में देखना, हर धर्म के कोटेशन वहां दिए हैं कि हर धर्म में कैसे इसकी मान्यता है कि मानव जाति अपने आदिकाल में सतो प्रधान थी। हिंदू भाई बहने उसे स्वर्ग, वैकुंठ का समय कहते हैं। मुस्लिम लोग उस टाइम पीरियड को जन्नत, बहिश्त कहते हैं। क्रिश्चियन भाई बहने उसे हेवन, पैराडाइज कहते हैं। सिख भाई बहने उसे सचखंड, सुखधाम कहते हैं। उसके आगे संसार का जो नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज क्षण क्षण नई से पुरानी होती है और फिर वापस पुरानी से नई बनती है। इसलिए गीता सार में क्या बताते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ओनली चेंज इज परमानेंट। हर क्षण परिवर्तन होता ही रहता है। आप कितना भी चाहो कि मैं सदा पैदा हुआ बच्चा ही रहूं, हो सकता है अपने आप बच्चा किशोर युवा बनता है। मैं सोचूं मैं युवा ही रहूं, कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी करा लो या नेचर क्योर कर लो, युवा बूढ़ा बनेगा ही। इट इज साइकिल, परिवर्तन संसार का नियम है। और इसलिए चक्र में आप देखिए, सतयुग के बाद त्रेता युग में स्वस्तिक का हाथ राइट साइड से नीचे जाता हुआ दिखाया है। ये बताता है कि त्रेता युग में भी हम राइटियस ही हैं, पवित्र हैं, दिव्य हैं, सुख ही हैं। वहां हम बिगड़ते नहीं हैं, दुखी नहीं होते हैं, पर परसेंटेज डाउन होते हैं। जैसे कोई चीज बिल्कुल नई हो और 10 दिन भी यूज करो तो उनकी चमक दमक में अंतर आ जाता है ना। चीज पुरानी नहीं है, बिगड़ी नहीं है, पर न्यूनेस कम होती है। सतयुग स्वर्ग है, त्रेता युग सेमी स्वर्ग है। 2 युग 2500 वर्ष समग्र विश्व में सुख शांति
पवित्रता है, कोई दुख शांति अपवित्रता रोग शोक नहीं है। द्वापर युग से कहते हैं ना पुण्य क्षय होता है, उतरती कला शुरू हो जाती है। द्वापर युग से हम फिर से बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, जो हमारा नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज था वो चेंज हो जाता है। द्वापर से आप देखो स्वस्तिक का हाथ लेफ्ट साइड जाता हुआ दिखाया है, जो अशुभ की निशानी है कि हम वाम मार्ग रॉन्ग मार्ग पर जाते हैं। और ये बातें लिखी है शास्त्रों में कि द्वापर युग से देवताएं वाम मार्ग विकारों के मार्ग पर जाते हैं। और इसलिए आपने खास नॉर्थ ईस्ट साइड कई मंदिरों में देवताओं के गंदे चित्र बताए गए, विषय वासनाओं के चित्र बताए हैं। वास्तव में द्वापर युग से देवताएं विकारों के मार्ग में जाते हैं। सतयुग में विषय वासना लड़ाई झगड़ा युद्ध असुर नहीं है। इसलिए जब हम विकारों के मार्ग पर जाते हैं दुख शांति की शुरुआत होती है, भक्ति शुरू होती है। और वो है कॉपर एज। सतयुग गोल्डन एज, त्रेता सिल्वर एज, द्वापर कॉपर एज और कलयुग है आयरन एज। कलयुग में लेफ्ट साइड से हाथ ऊपर जा रहा है, अशुभ की वृद्धि होती है, अति होती है। दुख शांति रोग शोक पापाचार भ्रष्टाचार व्यभिचार दुराचार अनाचार बढ़ता ही जा रहा है और वो प्रेजेंट में हम देख रहे हैं। ये कलयुग अति में जा रहा है। तो ये 4 स्टेजेस से संसार चक्र गुजरता है और इस वर्ल्ड साइकिल में वर्तमान समय जो चल रहा है, घड़ी के 2 कांटे के रूप में दिखाया है, वो है कलयुग अंत, सतयुग आदि का संधिकाल, संगम युग। संसार चक्र का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय अभी चल रहा है, जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हम कलियुगी पतित आत्माओं को पवित्र योगी बनाते हैं। जो आत्माएं इस संधि काल में परमात्मा के आदेश पर पवित्र योगी बनते हैं, वे ही आने वाले सतयुगी दुनिया के मालिक बनते हैं। क्योंकि कलयुग के बाद साइक्लिकल ऑर्डर के अनुसार कौन सा युग आएगा? सतयुग। अब आप सोचिए, कलयुगी पतित विकारी आत्माएं अचानक सतयुग के लायक देवता कैसे बन जाएगी? तो ये है कलयुग अंत, सतयुग आदि का संधिकाल, जिसे हम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। जब स्वयं परमात्मा फाइनल ऑथोरिटी परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, वे हमें सत्य ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, जिस ज्ञान और योग बल से हमें पवित्र योगी बनना है। हम पवित्र योगी आत्माओं के बल से सतयुग स्थापन होता है। इसलिए कहा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय है, क्योंकि ऑलमाइटी परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। तब कहते हैं परमात्मा को बिगड़ी को बनाने वाला। कलयुग के अंत जब ये संसार बिगड़ जाता है, परमात्मा इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर, वो आकर उसको फिर सुधारता है, बनाता है और सतयुगी दुनिया आती है। परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, ये ध्यान से समझना है। परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। हर युग में परमात्मा आते तो आज कलयुग क्यों होता? फिर परमात्मा ने आकर क्या किया? इसलिए हर युग में परमात्मा नहीं आते हैं। हर कलयुग के अंत, हर चक्र के अंत, संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और टोटल साइकिल को चेंज करके जाते हैं। भाइयों और बहनों, आप सबको यहां आमंत्रित करके हमें यही तो संदेश देना है कि वर्तमान समय जो चल रहा है वो यही कलयुग अंत, अति धर्म ग्लानि का समय। देख रहे हो ना चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है? हेडलाइन न्यूज क्या है आज? ये वही कलयुग अंत का समय है, अति धर्म ग्लानि का समय है, जब स्वयं परमात्मा साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में दिव्य प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा मुख से हमें जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं। उस ज्ञान और योग बल से हमें पवित्र योगी बनना है। हम आत्माओं की पवित्रता के बल से नई पावन दुनिया स्थापन होती है। इसलिए परिवर्तन की इस वेला पर परमात्मा के आदेश पर जो आत्माएं पवित्र बनती हैं,
वे चेंज एजेंट बनते हैं। इसलिए वे ही आत्माएं सतयुगी दुनिया के राजभाग्य को प्राप्त करती है। इसलिए परमात्मा का आदेश है, पवित्र बनो, योगी बनो। जो पवित्र बनेगा वो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। इसलिए अब समझ गए ना, पवित्र बनो, योगी बनो, ये संदेश परमात्मा का संदेश है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, हम निमित्त है। लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां सबको पवित्र बना देती है। कोई कहता है सफेद कपड़े पहना देती है। वहां जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे। कोई कहते हैं ये भाई बहन बना देते। अब ये ब्रह्मा कुमारियां नहीं कहती है, ब्रह्मा कुमारियां निमित्त है, भगवान का आदेश है। भगवान का आदेश है, पवित्र बनो, योगी बनो। कोई भी भगीरथ कार्य करने के लिए पवित्रता और योग की शक्ति चाहिए, तभी सत्य दुनिया हम स्थापन कर सकते। इसलिए परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं से पवित्र योगी जीवन का सहयोग चाहते हैं। देंगे आप सब? हाँ, कौन सहयोग देगा? हम तो दे रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। हाँ, पर परमात्मा का यह आदेश आप भी मानेंगे? क्या विचार है? हाँ, हाथ ऊपर करो अगर सचमुच आप समझ रहे हैं। हाँ, एक दो को देख के हाथ नहीं करना। हाँ, और ताकत से हाथ ऊपर करो। हाँ, नाश्ता तो तैयार है। हाँ, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। परमात्मा घर बार नहीं छुड़ाते हैं, विकार छुड़ाते हैं। अब पवित्र बनने की बात है, घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं है ना। और लोग उल्टी बातें फैलाते हैं कि ये घर बार छुड़ाते हैं। तो घर बार छुड़ा के यहाँ सबको बिठा के क्या करना है? हाँ, हर एक को अपनी रचना खुद संभालना है, अपना घर, नौकरी, धंधा, परिवार खुद संभालना है। पर जो परिवार, नौकरी, धंधा आप गुस्से से संभालते हैं, विषय वासना से संभालते हैं, वही यहाँ शांति, पवित्रता, प्रेम से संभालता है। ये चेंज करना है, वो तो कर सकते हैं ना हर कोई। इसलिए परमात्मा कहते हैं अभी ही, अभी नहीं तो, बरोबर बोला। हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि और कोई युग में परमात्मा नहीं आते हैं। परमात्मा एक ही बार आते हैं, अभी कलयुग के अंत समय। इसलिए समय की पुकार है, परमात्मा का आदेश है। समय पर जो आत्माएं मदद करती है उसको सदा मदद करने के लिए परमात्मा बंधा हुआ है। हाँ, ये मौका है। इसलिए ये मनुष्य से देवता बनने का युग है। ये टोटल वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। हमें ज्ञान, योग और पवित्रता के बल से नई दुनिया लानी है। तो ये सृष्टि का खेल वंडरफुल खेल है। वर्ल्ड ड्रामा हम इससे कहते हैं। इस वर्ल्ड ड्रामा में सृष्टि रंगमंच है ना, तभी तो हम यहाँ जीते हैं, कर्म करते हैं। ये कर्म क्षेत्र है, रंगमंच है, जहां हम पार्ट प्ले करते हैं। सूर्य, चांद, सितारे इस मांडवे की, मंडप की रोशनी है। हम आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर्स हैं। शरीर हमारी ड्रेस है। शरीर रूपी ड्रेस पहनकर हम आत्मा एक्टर्स वैरायटी रोल्स प्ले करते हैं। अब आप बताओ, सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सो जाते हैं तब तक कितने प्रकार के पार्ट प्ले करते हैं? कितने प्रकार के? हाँ? अभी आप बच्चे के साथ है तो माँ के रोल में, पति के साथ है पत्नी के रोल में, माँ बाप के साथ में है बेटे के रोल में, ऑफिस जाते हैं ऑफिसर के रोल में। कितने वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं। पर हम ये रोल्स नहीं है, हम ये शरीर ड्रेस नहीं है, हम आत्मा एक्टर है। पर हमने इस वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट प्ले करते करते सबसे पहली भूल कौन सी की? जो ड्रेस हमने पहना, जो रोल प्ले किया, हमने अपने आप को वही समझ लिया। कोई एक्टर फिल्म में राजा बनता है, राजा का पार्ट प्ले करता है, पर पार्ट पूरा हो गया, घर आने के बाद भी वो कहे कि मैं राजा हूं, तो लोग मानेंगे? हाँ, लोग कहेंगे ना भाई तुम फिल्म में राजा हो, यहाँ नहीं। हाँ, वो तुम्हारा रोल था, तुम यहाँ तो फलाना व्यक्ति हो। हमने भूल ये की कि हम अपने आत्मा स्वरूप को, अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल गए, और जो पार्ट मिला वही हमने अपने आप को समझ लिया कि मैं इनका बाप हूं, मैं इनका पति हूं, मैं इनकी सास हूं, मैं डॉक्टर हूं। हम उस अभिमान में आ गए। ये रोल है, अच्छी रीति प्ले करने हैं, पर हमें ये अवेयरनेस रहे कि हम तो आत्मा एक्टर है। और दूसरी दो भूल हमने इस वर्ल्ड ड्रामा में की, जिसके कारण ये ड्रामा बिगड़ गया। हाँ? एक भूल कौन सी की? पार्ट प्ले करते करते, अब समझो एक्टर का कार्य क्या है?
एक्टिंग करना, अपने रोल पर ध्यान देना कि मुझे जो रोल मिला है मुझे बेस्ट प्ले करना है। अब दूसरे एक्टर पार्ट ठीक प्ले कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखना किसका काम है? डायरेक्टर का है। पर हमने ये भूल की कि अपने रोल पर ध्यान देने के बजाय हम क्या करने लगे? दूसरों के रोल पर ध्यान देने लगे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसके घर में ऐसा है, इनका बेटा ऐसा है, इनकी बहू ऐसी है। हम दूसरों के कर्मों में माथा मारने लगे। अपने कर्म पर अटेंशन देने के बजाय दूसरों की पंचायत करने लगे। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ इसका? हमारा अपना रोल बिगड़ गया, हमारा अपना ही रोल बिगड़ गया। दो डांसर डांस कर रही है, उसमें से एक डांसर खुद के ताल पर ध्यान देने के बजाय दूसरी के डांस को देखती है कि इसका ताल मिलता है कि नहीं, तो रिजल्ट क्या आएगा? उनका अपना डांस बिगड़ जाएगा। तो समझ गए ना हमारा जीवन क्यों बिगड़ गया? खुद पर ध्यान देने के बजाय दूसरों पर ध्यान देते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं। और दूसरी एक भूल हमने ये की, मान लो एक दृश्य में 4 एक्टर है, हर एक का अपना अपना रोल होता है। रोल अनुसार एक का रोल है रोने का, उसी समय दूसरे का रोल है हंसने का, तीसरे का रोल है चुप रहने का, चौथे का रोल है बोलने का। अब चारों को क्या करना है? अपना अपना रोल प्ले करना है ना। पर एक को रोता हुआ देख दूसरा भी रोने लगे, तीसरा भी रोने लगे, चौथा भी रोने लगे, तो क्या होगा? ड्रामा चलेगा नहीं ना, बिगड़ जाएगा। तो हमने भी जीवन में क्या किया? इसने गुस्सा किया ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। भाई गुस्सा उसने किया ना, तुमको क्यों आ गए? पर पार्ट भूल गए ना, उसको फॉलो हो गए। सब भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। अक्सर लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं, सब ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। खुद का पार्ट प्ले करने के बजाय दूसरे को देखना, दूसरे को फॉलो कर लेना। उसने 2 बोला, इसलिए मैंने भी 4 बोला। इसलिए जीवन बिगड़ गया, ये ड्रामा बिगड़ गया। तब परमात्मा डायरेक्टर सृष्टि पर आए हैं। हम एक्टर्स को वापस अपना सही परिचय देते हैं कि ओरिजिनल आप आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, ये तो आपका पार्ट है। और अब वो एक्शन को श्रेष्ठ बनाने के लिए रोज हमें डायरेक्शन देते हैं। हर एक्टर क्या चाहता है? क्या चाहता है? आप तो उसी फील्ड से आए हो ना। हर कलाकार क्या चाहता है? हीरो बनना। हर एक्टर चाहता है मैं हीरो एक्टर बनूं। तो हमें भी क्या करना है? इस वर्ल्ड ड्रामा का हीरो एक्टर बनना है, बेस्ट रोल प्ले करना है। अब जिसको अच्छी एक्शन करना नहीं आएगा, वो एक्टर सोचेगा ना कि इससे तो निकल जाऊं तो अच्छा है, वो फील्ड छोड़ के जाएगा ना। बाकी हर एक्टर का लक्ष्य तो मेन एक्टर, हीरो एक्टर बनने का होता है। तो जिनको कर्म श्रेष्ठ करके सुख पाना नहीं आता है, वो क्या कहते हैं? हम तो इससे चले जाएं तो अच्छा है, इस दुनिया के नाटक से निकल जाएं, मुक्ति में जाकर बैठ जाएं। पर वो कोई अच्छे एक्टर का लक्ष्य नहीं होता है। हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर बने हैं तो हमें मेन एक्टर, हीरो एक्टर बनना है। इतने श्रेष्ठ कर्म हमें करने हैं। और डायरेक्टर सिखा रहा है, वो गाइड कर रहा है, अभी हम बन सकते हैं। और लास्ट बात कि वर्ल्ड ड्रामा का ये साइकिल अब पूरा हो रहा है। अब हमें वापस घर जाना है। नाटक पूरा होता है तो एक्टर्स क्या करते हैं? हाँ, घर जाएगा ना। नाटक पूरा हो जाए, ऑडियंस भी जाने लगे और वो एक्टर ऐसा ही खड़ा रहे तो कैसा लगेगा? वो कहेंगे ना भाई जाओ, अब तो पूरा हो गया ना। हाँ, तो ये नाटक पूरा हो गया है। अब ये नाटक की ड्रेस उतार कर मुझ आत्मा को अपने ओरिजिनल पवित्र सत्य स्वरूप में आकर वापस घर जाना है। कौन सा घर? परम धाम। हाँ, नाटक पूरा होने आया है, अब वापस घर जाने की तैयारी करनी है। हाँ, आपको तो कल जाना है ना। हाँ, पर आपकी बुद्धि आज से समेटने लगेगी, है ना। तो अब ये नाटक भी पूरा हो रहा है तो बुद्धि को समेटो, इच्छाओं को समेटो, है ना। तभी तो शांत पवित्र मन से वापस घर जा सकेंगे। जाना है ना कि यहीं रहना है? कलयुग पसंद है कि जाना है वापस घर? हाँ, जब दुखी होते हैं तब तो हर कोई सोचता है कि इससे तो चले जाए तो अच्छा है। हाँ, तो ये पूरा ड्रामा ही दुखी हो गया है ना। कलयुग अंत में हर कोई दुखी हो गया है ना। तो अब ये पूरा हो रहा है। परमात्मा पिता आए हैं हमें वापस घर ले जाने के लिए।
इसलिए हमें फिर से तैयारी करा रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं, ताकि हम इजीली वापस घर जा सके।